एक दिन मोटू और पतलू अपने घर में सो रहे थे। दोनों बहुत गहरी नींद में थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पतलू को प्यास लगती है और पतलू उठ जाता है और पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो वापस बेड पे जाता है तो देखता है कि उसके जगह पे एक भयानक चुड़ैल सो रही होती है। पतलू डर के चिल्लाता है और कहता है, मोटू उठो चुड़ैल, जल्दी भागो यहाँ से। और इतना ही कहकर पतलू बेहोश हो जाता है। मोटू उठता है और पतलू को नीचे देख पूछता है, पतलू अरे भाई तुम नीचे क्यों सोए हो यार, बेड पे जाओ, वहाँ जा कर के सो। और इतना कहकर मोटू वापस सो जाता है। अगली सुबह होती है। दोनों उठते हैं। पतलू अपने मन में सोचता है ये एक भयानक सपना होगा और दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर उसी रात दोनों सोए रहते हैं तो वो चुड़ैल फिर से आती है और उन दोनों से कहती है, मोटू और पतलू उठो, मेरी मदद करो, उठो मोटू पतलू। इतना सुनकर मोटू और पतलू उठ जाते हैं और उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चिल्लाते हैं, भागो चुड़ैल आ गई। पतलू कहता है, चुड़ैल मौसी हमें मत खाना, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। चुड़ैल कहती है, मोटू और पतलू तुम दोनों डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगी, बस तुम दोनों से मदद मांगने आई हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि इस शहर में तुम दोनों इतना बहादुर कोई और नहीं है। मोटू कहता है, चुड़ैल मौसी बताओ तुम्हारी सहायता हम कैसे कर सकते हैं। चुड़ैल ने कहा कि मैं एक सेठ के घर काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। एक दिन मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और उस दरिंदे सेठ ने मुझे चाकू से मार दिया और मैं वहीं मर गई। और उसने अपने बागीचे में मेरी मरे हुए शरीर को दफन कर दिया। तब से लेकर आज तक मैं डर डर भटक रही हूँ। मोटू यह सुनकर बहुत बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं और पतलू तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ क्या करना है। तो चुड़ैल ने कहा कि मेरे शरीर को बाहर निकाल दो, क्योंकि एक तांत्रिक ने मुझे वहाँ कैद करके रखा है। मोटू और पतलू दोनों उस चुड़ैल को लेकर उस जगह पर जाते हैं। चुड़ैल दिखाती है और दोनों मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। तब तक वहाँ सेठ इन दोनों को देख लेता है और बोलता है, ओए तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर पतलू कहता है कि मोटू जाओ तुम उस सेठ को संभालो, मैं खुदाई शुरू करता हूँ। और मोटू सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ तुम्हारा अंत आ चुका है, हमें मालूम चल चुका है कि तुमने उस औरत के साथ क्या किया। सेठ यह सब सुन के सोचने लगता है कि इसे ये सब कैसे मालूम चला। तब सेठ कहता है, चलो लगता है तुमको मरने की बहुत जल्दी है। जैसे ही सेठ अपनी तलवार निकालता है वैसे ही चुड़ैल सामने आकर खड़ी हो जाती है और सेठ को हवा में ऊपर आकाश में ले कर के जाती है और बहुत दूर से उसे फेंक देती है। सेठ नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। मोटू और पतलू उसके मरे हुए शरीर को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद उसकी आखिरी क्रियाक्रम का काम करते हैं और उस चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं। चुड़ैल इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और दूर आसमान में उड़ जाती है।